अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे हैं जिनमें कोई विकार परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इन्हें अव्यय भी कहते हैं। वाक्य में अव्यय के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। 1. क्रिया विशेषण 2. संबंध बोधक 3. समुच्चय बोधक 4. विस्मयादि बोधक। 1. क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला। जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे चलता है, वह जल्दी लिखता है। बच्चों, इन वाक्यों में धीरे और जल्दी का सीधा संबंध अपनी अपनी क्रिया से है। ये क्रिया के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। इसी तरह झटपट, अचानक, सहसा, शीघ्र आदि शब्द भी क्रिया विशेषण हैं। 2. संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, लिखते हुए दाएं बाएं मत देखो। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बोधक हैं क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों में संबंध जोड़ते हैं। इसी तरह के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के पास, के निकट आदि भी संबंध बोधक हैं। 3. समुच्चय बोधक। जो अव्यय 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय का अर्थ है इकट्ठा। ऐसे शब्द शब्दों और वाक्यों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे, दौड़ पड़ो ताकि पकड़े न जा सको। इन वाक्यों में रंगीन शब्द समुच्चय बोधक हैं क्योंकि ये 2 शब्दों या 2 वाक्यों को मिला रहे हैं। इसी तरह परंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, एवं, पर आदि समुच्चय बोधक हैं। 4. विस्मयादि बोधक। जो शब्द आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, घृणा, लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मय का अर्थ है हैरानी या आश्चर्य। जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द विस्मयादि बोधक हैं क्योंकि ये हर्ष, प्रशंसा, विस्मय, दुख आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह आह, धन्य हो, बाप रे, ओहो, अरे, उफ, बहुत अच्छे, हेलो, चुप आदि शब्द भी विस्मयादि बोधक हैं। ऐसे शब्दों के बाद अपॉस्ट्रफी चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। हमने सीखा अविकारी शब्द वे हैं जिनमें कोई विकार परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। 1. क्रिया विशेषण 2. संबंध बोधक 3. समुच्चय बोधक 4. विस्मयादि बोधक। जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, घृणा, लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं।